हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टडी कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें स्टडी करना है आज एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 जो है कंप्लीट करेंगे। 7.2 जो है कंप्लीट हो चुकी है और 7.3, लेकिन 7.3 जो एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो उसके लिए एक हमें कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सीखेंगे। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पढ़ा होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है? तो अगर एक कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है, अगर एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका एरिया कितना होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होगा। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में सीखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब क्या होता है? जैसे ये एक वाई एक्सिस है, तो ये कोई वाई एक्सिस है और यहां पर एक्स एक्सिस है। अब यहां पर कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पॉइंट इस तरह से ए बी सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 कामा y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 कामा y2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x3 कामा y3। ठीक है, अब बताइए इसका एरिया क्या होगा? सवाल यह है कि अब एरिया इसका क्या होगा। तो आपने तो एरिया पढ़ा है, कितना एरिया पढ़ा है? कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, उसका एरिया कितना होता है? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन ट्रायंगल यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया गया है, तो एरिया क्या होगा? तो देखिए, आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा तो नहीं है कि हम इसका फॉर्मूला जो है ए बी सी ट्रायंगल का जो है फॉर्मूला ड्राइव करें। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तभी तो हम एरिया लिख पाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला लिखते हैं उसका भी टेक्निक है। ठीक है, तो अगर तीन कोऑर्डिनेट इस तरह से दिए गए हैं ए बी सी, तो हम फॉर्मूला क्या होगा ट्रायंगल का, यानी ए बी सी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, उसका भी एक टेक्निक लिखने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, लिखते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू लिख देंगे प्लस x1 इंटू ब्रैकेट में अभी हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, x1 इंटू x2 ब्रैकेट में अभी हम कुछ लिखेंगे और x3 ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे क्लोज कर देंगे, ये जो ब्रैकेट बड़ा वाला है उधर लगा देंगे। x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू, अभी हमें इंटू के अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई लिखा नहीं है। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 टाइम्स ये, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? तो देखिए,
1 2 3। हम ये इसलिए लिखना चाहते हैं, इस तरह से समझना चाहते हैं, यहाँ पर इसलिए समझना चाहते हैं ताकि हम फॉर्मूला ये जल्दी से याद हो सके। ये फॉर्मूला जल्दी याद नहीं होता है, ठीक है, या फिर लगाने में थोड़ी सी भी इधर से उधर, फॉर्मूला को अप्लाई करने में थोड़ा सा इधर उधर आपने वैल्यू रख दी, पूरा फॉर्मूला गलत हो गया, वैल्यू पुट करोगे आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक बार लिखना चाहते हैं और ऐसे टेक्निक से लिखना चाहते हैं कि यह फॉर्मूला हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। और ये जो टेक्निक हम बताने जा रहे हैं 100% आपको हमेशा के लिए फॉर्मूला याद हो जाएगा, कभी आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे। ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना होता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो देखिए हमने लिखा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, इस ABC का एरिया हमें लिखना है, ABC का एरिया लिखना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC 1/2 ब्रैकेट x1 टाइम्स कुछ होगा, x2 टाइम्स कुछ होगा, x3 टाइम्स कुछ होगा वहां पर, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, आपने यहाँ x1 लिखा है यानी x1 लिख गया है, तो आपको y2 माइनस y3 करना है। यहाँ पर होगा y2 माइनस y3। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो x1 लिखा है, इसका मतलब 1 हम लिख चुके हैं। अगर आपने 1 लिख दिया है तो जो बाकी का बच गया है इधर ही से चलना है। देखो हमने एरो भी बना दी है कि चलना आपको इधर ही से है, एक ही तरफ से, ऐसे नहीं कि 1 लिखा 2 लिखा 3। अब यहाँ से ये लिखा हुआ है x1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो y3 में से y2 माइनस कर दे। नहीं 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 नहीं, आपको चलना है ऐसे है, ऐसे एरो बना हुआ है। तो x1 लिखा तो y2 माइनस y3, आपने x2 लिख दिया है x2, तो बच गए कौन? 3 और 1, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ठीक, y3 माइनस y1। x3 आपने लिखा है, x3 लिख दिया है, तो x3 ब्रैकेट के अंदर ये याद रखना कि y कोऑर्डिनेट ही लिखना है, तभी तो देखो हम लिखा नहीं था, ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट ही लिखना है। अच्छा, अब x3 लिखा है तो x3 लिख दिया, तो बाकी बच गया कौन? 1 और 2, तो हम लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो x1 टाइम्स समथिंग प्लस y2 टाइम्स समथिंग, x3 टाइम्स समथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो y कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपने x1 लिख दिया है तो x1 अगर आपने लिख दिया है तो जो बच गया वो आएगा, यानी 2 और 3 आएगा। यानी x1 लिख दिया है आपने, अगर x1 लिख दिया है तो 2 और 3 बच गया, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अगर आपने x2 लिख दिया है तो बच कौन गया है? 3 और 1, तो y3 माइनस y1। और x3 अगर आपने लिख दिया है, x3 आपने लिख दिया है तो बच कौन गया? 1 और 2, तो y1 माइनस y2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ यही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में, आपको जितनी भी एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं सिर्फ इसी पे लगेंगे आपको। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, बस आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 7.3 जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी फॉर्मूले पर पूरा बेस है, ठीक है। और यहाँ पर कोई थ्योरी पार्ट में और कुछ नया हमें नहीं सीखना है, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सब इसी फॉर्मूले पर हम लगाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे ध्यान से एक बार समझ लो कि फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया गया। कोऑर्डिनेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो तो उसका एरिया कितना होगा? 1/2 टाइम्स x1 टाइम्स y। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि हम जैसे इस तरह से याद कर सकते हो कि 23 2 3 23 31 3 1 और 12 1 2, तो 23 31 12, ठीक है। x1 टाइम्स x2 टाइम्स x3 टाइम्स 23 31 12, ऐसे भी याद कर लो। लेकिन इस तरह से भी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये जो टेक्निक लगी है ना ये कंफ्यूजन नहीं। अभी हम इसी तरह से बिल्कुल जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, जैसे हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने ये एरो बना के फॉर्मूले को डिराइव किया है, बिल्कुल वैसे ही जब सवाल लगाएंगे तो उसमें भी हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला हम एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करेंगे, सवाल लगाते समय हम कैसे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। चलिए तो आगे सीखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अब एक्सरसाइज 7.3 हम डालते हैं, एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। 1 में 2 पार्ट है, एक पार्ट हम लगाएंगे, एक पार्ट आप लगाइएगा, ठीक है।
इसमें क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस आर, अच्छा वर्टिसेस दे रखे 2,3 -1,0 2, -4, ये वर्टिसेस हैं 2, -4, ये आ गया 2, -4, ठीक है। तो आपको यहां पर एरिया निकालना है, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आपको एरिया बताना है उस ट्रायंगल का एरिया कितना रहा होगा। तो हम समझ गए कि एरिया कितना रहा होगा, इसको ये मान लेते हैं, ऐसे अपने माइंड में ये मानना, लिखना नहीं है, ठीक है। ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। अब एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये A मान लेते हैं, ये B होगा, ये C होगा, तो ABC का एरिया कितना होगा 1/2। अब देखो हमने क्या बोला था, कैसे लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, x1 टाइम्स y, फॉर्मूला क्या था x1 टाइम्स, अच्छा फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसी फॉर्मूले को इसमें वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला ना भी लिखो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे था x1 टाइम्स, x1 की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स, फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट में क्या है कुछ लिखना था, अभी नहीं लिखेंगे, x2 टाइम्स -1 टाइम्स, ब्रैकेट में कुछ लिखना है, प्लस x3 टाइम्स यहाँ पर है 2, ब्रैकेट में कुछ लिखना है और बंद कर देना है। देखो कितना सिंपल है, आप समझो, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या है, ये बनाना है 1 2 3, ठीक है, और ऐसे चलना है हमें। अब देखो x1 आपने लिख लिया, तो अगर x1 आपने लिख लिया तो x1 हो गया, तो y2 -y3, अच्छा y2 कितना है 0 और y3 कितना है -4, तो y2 -y3 पहले से -4 है, y3 पहले से -4 है, तो -4 लिख दिया, माइनस था, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये x2 था, x2, ये देखो x2 -1 टाइम्स x2 था, अच्छा x2 अगर हमने लिख लिया है तो y3 -y1, y3 -y1, हाँ y3 कितना है -4, ठीक है, -4, y3 -y1, y1 -3, y1 3 है तो माइनस लगाएंगे ना, -3 हो जाएगा। ये क्या है x3 है, x3 अगर हमने लिख लिया है तो क्या आएगा उसके बाद y1 -y2, ये एरो लगा हुआ, एरो के हिसाब से अब आप y2 -y1 नहीं कर सकते हो, आपने x3 लिया तो y1 -y2 करना होगा, y2 -y1 नहीं कर सकते हो, y1 -y2, एरो के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, वरना फॉर्मूला बच्चे गलत हो जाएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो y1 -y2 लिखेंगे, यहाँ पर x3 है, x3 और y1 -y2 लिखेंगे, y1 क्या है, y1 यहाँ पर देखो 3 है, तो y1 -y2 क्या है, y2 यहाँ पर 0 है, तो ये आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1/2 आ गया अंदर, ये कितना आ गया सॉल्व होके, माइनस माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया सॉल्व होके। अच्छा ये देखो 4 3 7, माइनस का 7 हो गया, अरे भाई अंदर सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस का 7 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या प्लस का मैं 7 लिख दूँ, बिल्कुल सही, प्लस का 7 लिख दूँ, ठीक है। अच्छा 3 - 0 कितना होगा, 3 होगा, 3 में से 0 निकालोगे 3 होगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो आप देखो इतना कितना हो गया, ये 8 7 15 और 15 6 21, तो ये हो गया 1/2 इंटू 21 आ गया, इसका मतलब 21/2 हो गया, 21/2 कितना होता है 11.5, ठीक है, 11.5, तो एरिया कितना आ गया 11.5 और स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया 11.5 स्क्वायर यूनिट। तो अगर ये पॉइंट दिया गया है हमें 2, 3 -1, 0 2, -4, तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 11.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलते हैं अब अगले, जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट आप सॉल्व करिएगा बिल्कुल इसी तरह से, ये एरो बना के सॉल्व करिएगा, कभी गलत नहीं, आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा, आप याद करके जाओगे, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, आप इस टेक्निक से लिखोगे, कभी आपका फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए जब हम एक्सरसाइज 7.1 याद करो, एक्सरसाइज 7.1 अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप एक्सरसाइज 7.1 पढ़ के आइए, यानी पूरा चैप्टर अगर आपने ठीक ठीक पढ़ा है तो एक्सरसाइज 7.1 में हमने एक क्वेश्चन आया था कोलिनियर क्वेश्चन, कोलिनियर पूछा था कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कुछ वैल्यू निकालो, या ए बी सी 3 पॉइंट दे रखा था और पूछा था कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का हम देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये बताया गया था, ये क्वेश्चन करना था और हमने इस क्वेश्चन को नहीं किया था, हमने कहा था इस क्वेश्चन को लास्ट वाली एक्सरसाइज में समझेंगे। अच्छा, लास्ट वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए करते हैं। अब हम समझेंगे कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लगाते हैं और कोलिनियर पॉइंट का मतलब पहले समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट कोलिनियर का मतलब यह होता है कि एक ही लाइन में अगर मैं कह दूं कि ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि ए बी सी एक ही लाइन में लाई करते हैं, ए बी सी एक ही लाइन में लाई करते हैं। अगर एक लाइन में ना लाई करते तो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, एक लाइन में लाई करेंगे तो कोलिनियर है। तो अगर ए बी सी कोलिनियर है इसका मतलब एक लाइन में लाई करते हैं, यानी एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई करेंगे। ठीक, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, कोलिनियरिटी चेक करना हो तो एक ही लाइन में लाई करेंगे, तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। अब देखो ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट हैं, हमने कहा कि ए बी सी 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, इसका मतलब तीनों एक लाइन में लाई करते हैं, बिल्कुल लाई करते हैं एक लाइन में। तो ए बी सी अगर तीनों एक लाइन में लाई करेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो 0 हो गया, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो गया तो इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर लाई करते हैं, पॉइंट कोलिनियर है। भाई ए बी सी अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। अच्छा, हमसे कोई कह दे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तो हम समझ जाएंगे ए बी सी कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी का यहाँ इस्तेमाल करना है। आपसे पूछा है कि के का वैल्यू बताओ, के का वैल्यू बताओ क्वेश्चन में फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी 7 कामा ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं 7 कामा -2, 7 कामा -2, दूसरा पॉइंट है 5 कामा 1, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है यहाँ पर 3 कामा के, 3 कामा के। ठीक है, ये जो पॉइंट दे रखा है, ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं ये कोलिनियर बताया गया है। ठीक है, और कोलिनियर बताया गया है तो के की कौन सी वैल्यू पे कोलिनियर ये पॉइंट होंगे, तो हम समझ गए भाई के की कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी जो कोलिनियर पॉइंट होंगे। कोलिनियर का मतलब हम समझ गए कि भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप 0 कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं इन पॉइंट से, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, कैसे होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 x1, x1 क्या है 7 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस x2 5 ब्रैकेट में कुछ लिखना है, x3 3 ब्रैकेट में कुछ लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देना है। ठीक, क्यों 0 कर रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से अब पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए 0 कर रहे हैं क्योंकि ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों के तीनों कोलिनियर है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल एरो बनाएंगे, ऐसे हम चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, एरो बना के चलेंगे। ठीक, अब आप देखो यहाँ से 1/2 टाइम्स x1 लिखे हैं यहाँ 1/2, तो वैसे ही लिखना होता है x1 टाइम्स। अब क्या होगा, अगर आपने x1 लिख दिया है, x1 लिख दिया है तो यहाँ आएगा ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब y2 माइनस y3, अरे ये तो मानना ही पड़ेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो यहां अंदर तो लिखना पड़ेगा हमें y2 माइनस y3। y2 क्या है, y2 है 1, y2 माइनस y3, y3 कितना k है
ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो x2 लिखे हुए x2, तो यहाँ पे 2 बच गए, तो y3 माइनस y1, y3 क्या है, y3 है k, तो y3 माइनस y1, y1 क्या है -2, तो -2, माइनस तो पहले बीच में लगना ही होता है, तो -2। अच्छा, उसके बाद x3 लिखे हुए, तो x3 लिखे हुए, अगर आपने x3 लिख दिया है तो x1 माइनस y1 माइनस ब्रैकेट के अंदर y लिखा है, तो y1 माइनस y2, y1 क्या है, y1 है -2, और y1 माइनस y2 क्या है 1, तो -1, ठीक है। y1 माइनस y2, तो y1 -2 पहले से था, फिर माइनस, और y1 क्या है, y1 है 1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, देखिए 7 × 7 -7k प्लस 5k, अंदर ले जाएंगे ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 5k, और प्लस हो जाएगा 5 दूना 10, प्लस 3 1 4, 2 1 3, 3 3 का 9, तो ये माइनस का 9 आएगा, क्योंकि प्लस है यहाँ, माइनस का 9 आ जाएगा, अंदर जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई है, और ये 0 आ गया, तो ये तो 0 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ऐसे ही 0 हो गया। अच्छा, ये कितना आ गया, जोड़ते हैं, के एक तरफ करते हैं, और नॉर्मल वाले जो नंबर हैं उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो 10 7 17, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 1 और 7 1 8, तो 8, और देखो 5 और -7k, तो कितना आ गया, -7k और +5, तो -2k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से उधर k को उधर ले जाएंगे, तो 2k बराबर हो जाएगा 8k। आप चाहे 2k उधर ले जाओ तो ऐसे लिख दो, चाहे इस तरह से पलट के लिख सकते हो, तो उसमें इक्वालिटी का साइन है। k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 8/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो k का वैल्यू आ गया 4। यानी k = 4 अगर आप रखते हैं, k = 4 अगर आप यहाँ पर रखते हैं, तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। k = 4 पे पॉइंट कोलिनियर होंगे, कोलिनियरिटी चेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का हम लगाएं, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का जो पार्ट 2 है वो आप लगाइएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, आपको याद करना है। रिजल्ट याद होगा तो ये आगे चल के अप्लाई भी होता है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल और वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या दे रखी है यहाँ पर, ट्रायंगल की वर्टिसेस दो दे रखी हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी 0, -1, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है 2, 1, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 3, ठीक है। तो ए बी सी तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर दे रखे हैं, और आपको बताया गया है कि इनके मिड पॉइंट से, इन जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से, यही तो बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल और वर्टिसेस आर, ठीक है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, तो ए बी का मिड पॉइंट है ये, और बी सी का मिड पॉइंट ये है, और सी ए का मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा उससे हमने निकालना है आपका, ठीक है। इसका एरिया बताओ भाई, इसका एरिया बताओ कितना होगा एरिया, अगर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो डी ई एफ का एरिया बताना है, ठीक है, डी ई एफ का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा। अब सुनिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, कैसे निकलेगा। हमें तो डी ई एफ के कोऑर्डिनेट ही नहीं पता है, हमें तो कोऑर्डिनेट पता है ए बी सी के, तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट पता है। तो हमसे अगर कोई पूछता है ए बी सी
ट्रायंगल का एरिया निकाल दो तो हम निकाल देते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को सुनिए, यहाँ पर होता ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और DEF का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आता है, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब यह हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो 4:1 रेशियो में होगा। ठीक, ये चीज आप याद रखें। अब ये चीज कहां से आया वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन आप ये चीज याद रखें। ठीक है, बाद में रेशियो पूछा गया है हमसे, तो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो गिवन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो है, तो ये रेशियो है, तो दिस एरिया टू द गिवन ट्रायंगल, तो ये DEF अपॉन ABC का रेशियो पूछा, 1:4 हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है एक्चुअल में। इसका मतलब ये हुआ कि हम एरिया ऑफ DEF निकालें या फिर एरिया ऑफ ABC निकाल दें, और उसके बाद 4 नीचे ले आए, इधर 4 नीचे ले आए, तो 4 से डिवाइड कर दें उसके एरिया ऑफ, यानी ABC का एरिया निकाल दूं मैं, ABC का एरिया, और 4 से डिवाइड कर दूं। 4 से जैसे डिवाइड करूंगा एरिया ऑफ DEF आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये एक रेशियो होता है, 4:1 का रेशियो होता है। 1 2 3 4 ट्रायंगल निकलेंगे, तो जब 4 ट्रायंगल निकलेंगे तो 4 में से 1 यूनिट एरिया हमने, ये होता है ना मिडिल पॉइंट वाला, एक जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद जो एरिया आएगा वो 1 यूनिट का एरिया होगा, बाकी 3 यूनिट एरिया हो गया, तो टोटल 4 यूनिट का बना। 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4, तो इसके ABC के बराबर ही आ जाएगा। वो तो ऐसे भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ABC का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका आप इस तरह से कर सकते हो सवाल को। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हो सवाल को। दूसरी बात, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका देखो, DEF जो है वो इन साइड के मिडिल पॉइंट है। भाई AC, AB, BC, ये जो साइड दे रखी हैं AB, BC, CA, इन साइड के जो DEF है मिडिल पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ इस्तेमाल करो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो खट से। क्या? 2 + 0, अरे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 0 यानी 2 + 0 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल 1, और ये 3 1 4 और 2 दूनी 4, तो 1, 2, यानी F पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1, 2। क्या अगर हमने F पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों का इस्तेमाल करके लिख लिया है, तो इन दोनों का यूज करके हम D पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। इन दोनों का यूज करके मिड पॉइंट का थ्योरम फॉर्मूला लगा के E पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो इस E पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट लिख दो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इनके कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एरिया निकाल दो, DEF का। दूसरा तरीका, अब कौन सा तरीका आपको सही लगा, आप उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, यूज करो, आंसर लिख के आओ। ठीक है, तो हम तो भाई मिड पॉइंट से लगाएंगे, मिड पॉइंट वाले थ्योरम से हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही दिए हैं 1, 2, तो डायरेक्ट लिखेंगे, मिड पॉइंट से हम लगाते हैं और उसके बाद हम ये वाला करके दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये वाला भी करके दिखाएंगे। आपको भरोसा होना चाहिए, मतलब एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कैसे बता दिया कि भाई डायरेक्ट आपने ऐसे बता दिया, करके तो दिखाना चाहिए ना, तो करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकले थे आपके? 1, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। D पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, 3 में से 1 2 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम हम नहीं बताएंगे कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 लिखें और फिर उसके बाद सॉल्व करें, नहीं। 2 + 0, तो 2 + 0 यानी 2/2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अरे 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही डीप में जाके पढ़ सके हैं, तो ये 0 हो जाएगा।
1 माइनस 1 0 हो गया, तो वो डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। यानी डी ई एफ के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, तो फिर फॉर्मूला लिखने में क्या है, तो 3 कोऑर्डिनेट आ गए, हमें एरिया निकालना है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ गए, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0,1, उसके बाद आया है 1,0, उसके बाद आया है 1,2। अब बताओ एरिया इसका क्या होगा, तो हम करते हैं एरिया इसका क्या होगा, x1 टाइम्स 1/2 x1 टाइम्स x1 यानी 0। अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, तो यानी x1 टाइम्स मतलब 0 टाइम्स ब्रैकेट में बिल्कुल लिखेंगे, x2 टाइम्स 1 ब्रैकेट में लिखेंगे कुछ, x3 टाइम्स 1 ब्रैकेट में लिखेंगे कुछ, ठीक है। चलिए तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 2 एरो बना देते हैं, 1 2 3, आपने x1 लिख दिया तो y2 माइनस y3, 0 -2, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा यहाँ x2 लिखा है, तो y3 माइनस y1, y3 2 और y1 1, 2 माइनस 1 1। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपने x3 लिखा है, x3 अगर आपने लिखा है यहाँ पर x3 लिखा है तो y1 माइनस y2 होगा, भाई चलना तो इधर ही से, तो y1 माइनस y2 होगा, y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अगर 0 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भाई ये चीज़ तो 0 हो गई, तो बचा क्या 1 इंटू 1 1 इंटू n यानी 2 बच गया, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2, तो ये एरिया कितना आया, 2 को 2 से कैंसिल करो, एरिया आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, भाई एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल डिटेल्ड में हमने ये डिस्कस किया है। तो एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यानी डी ई एफ पॉइंट का एरिया कितना होगा, यानी किसी भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके इस तरह से एरिया कितना निकला है, तो इसका मतलब ये 1 स्क्वायर यूनिट है। इसका मतलब ए बी सी का कितना एरिया रहा होगा, 4 स्क्वायर यूनिट भाई। अच्छा नहीं समझ में आया, अरे इसमें फॉर्मूला रखो ना, डी ई एफ का एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट। अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो एबीसी का एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आप कहोगे हम कैसे मान लें एबीसी का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट होगा, ऐसे करके दिखाओ तो माने, इस तरह से करके दिखाओ माने, तो ठीक है हम करके दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये एबीसी का जो एरिया होगा वो 4 स्क्वायर यूनिट होगा, यानी 4 स्क्वायर यूनिट होगा, करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आपके आ गई। चलिए हम एबीसी का एरिया निकालते हैं। तो एबीसी का एरिया क्या होगा, एबीसी के हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एबीसी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 -1 ए का कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,1 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। चलिए लिखते हैं एबीसी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 तो हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, x1 टाइम्स यानी 0 टाइम्स प्लस x2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स प्लस x3 टाइम्स यानी 0 टाइम्स। लिखेंगे हम इसके अंदर कुछ, अब देखो इसके अंदर लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आगे चल के इजीली, अब बोर्ड का हम सीख रहे हैं, जैसे मान लो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसी से हमारी हैबिट बननी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका करेंगे नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया भाई, इसी को लिखेंगे। अब यहाँ पर x2 लिखा है आपने, यहाँ पर अगर आपने x2 लिखा हुआ है तो 1 2 3, अगर x2 लिखा हुआ है तो y3 माइनस y1 होगा, तो y3 माइनस y1 लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक एक चीज लिखेंगे, ठीक, अभी तो लिखेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए आगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने की, ठीक है। तो यहाँ पर x1 लिखा हो, x1 लिखेंगे अगर आप तो y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होगा -2 होगा, तो -2 यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर x2 करेंगे तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 3 है और y1 है -1, तो 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक 4 लिख दिया,
यहाँ लिखते हैं, यहाँ कितना है x3 है, अगर x3 आपने लिखा हुआ है तो y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 और y2 कितना है 1, तो -1 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपकी 0 हो गई और ये चीज़ 0 हो गई, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/2, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 × 4, 2 4 या 8, कैंसिल हो गया, कितना गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमने इससे पहले क्या बताया था भाई, यही हमारा आंसर होगा। इससे पहले हमने क्या बताया था, इससे पहले तो यही बताया था 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो ABC का एरिया आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इसका मतलब यह पक्की बात है, ये जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने लिखी ये पक्की बात है। ठीक है, और ये ABC और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल का एरिया आता है वो 4:1 रेशियो में होता है। अब ये डायरेक्ट कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप कर रहे हो तो ये डायरेक्ट आपसे यूज़ करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, दोनों मेथड्स डिटेल्ड में हमने सॉल्व कर दिए। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है कोई। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना लेते हैं। एग्जैक्ट बताया नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया, बस क्वाड्रिलेटरल बता दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इस तरह से दिया है, कोऑर्डिनेट भी रखे हैं ABCD के। ठीक है, -1, -4, -2, -4, -2, ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यही क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, आपको बताना है एरिया क्या होगा इस क्वाड्रिलेटरल का, कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाया गया निकालना, हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम इस 4 कोऑर्डिनेट तो दे दिए गए, अब कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है निकालना, देखिए कैसे। आप इस क्वाड्रिलेटरल को ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल हो गया, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का एरिया लिखेंगे, पहले एरिया हम इसका निकालेंगे, फिर उसके बाद BCD, फिर एरिया हम इसका निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं एरिया इसका। तो ABD के तीनों कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ABD के तीनों कोऑर्डिनेट पता ही है हमें। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, -4, -2, B का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5, और D का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। ये हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3। एरिया लिखते हैं यहाँ पर, एरिया क्या होगा ट्रायंगल ABD का एरिया होगा 1/2 टाइम्स x1 बोले तो -4, अंदर लिखेंगे कुछ, प्लस x2 -3, अंदर लिखना है, प्लस x3 2। ठीक, अब x1 टाइम्स -4 है, x1 टाइम्स, अब ऐसे ही एरो बनाएंगे 1 2 3, तुरंत एरो बनाएंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा x1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे y2 y3 यानी 5, और 5 में से माइनस करेंगे 3 को तो -5 -3 -8, तो ये -8 आ गया यहाँ से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये x2 है,
अरे भाई x1 x2 x3 होता है, तो ये x2 है, x2 अगर आपने लिखा है तो y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 माइनस y1। अब देखो 3 माइनस 2 करोगे तो 3 तो 5 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिखना है। ठीक, चलिए अगला अगला लिखते हैं। y3 है यानी x3 है तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 कितना है ये, y2 कितना है ये, तो -2 माइनस माइनस 5, माइनस 5 लिखा हुआ है, माइनस करना होता है y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 प्लस 5, और ये कितना हो गया 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। देखिए कितना आ गया 1/2, 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस, और ये 5 3 15 माइनस का 15 और 3 दूना 6, तो माइनस करेंगे 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, पहले हम प्लस कर लेते पूरा। ठीक है, 32 6 38, 32 प्लस 6 38 हो गया, 6 2 8, और उसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना आया 3 2 23, 23 आया है। तो 23/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्या एरिया आ गया क्या, ABCD का एरिया आ गया क्या ना, ABCD का एरिया नहीं आया, तो फिर ये किसका एरिया है 23/2, ये किसका एरिया है, ये एरिया आया है ABD का। ABD इतना एरिया सॉल्व हो क्या आया। ठीक, 23/2, ठीक है, 23/2 यानी 23/2 एरिया ऑफ ABD सॉल्व हो गया है, 23/2। याद रखना इस एरिया को 23/2। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पर। अब अगला एरिया कौन सा सॉल्व होगा, अगला एरिया सॉल्व होगा BCD का। 23/2 एरिया निकल के आया है, किसका 23/2 एरिया निकल के आया है, इसका निकल के आया है ABD का। 23/2 एरिया है, उसमें प्लस करना है जो इसका निकल के आएगा। तो BCD का एरिया निकालना है, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, -3, ठीक है। उसके बाद C का 3, -2, उसके बाद D का 2, 3। चलिए लिखते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, x1, y1, x2, y2, x3, y3। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। 1/2 x1 -3 टाइम्स ब्रैकेट में प्लस x2 3 टाइम्स ब्रैकेट, और x3 कितना है, तो x3 है आपका 2 टाइम्स ब्रैकेट लग गया। ठीक है, वही बना देंगे यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, यहाँ x1 लिखा है आपने, x1 लिखा है तो y2 माइनस y3, y2 कितना है -2, y3 कितना है -3, तो -2 से -3 करोगे तो -5 आ जाएगा, तो -5 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब -5 क्यों आया है ऊपर हमने करके दिखा दिया। ठीक, चलिए यहाँ ये कितना है, ये y2 है, ये x2 है। अगर ये x2 है तो y3 माइनस y1 होगा, y3 3 है, माइनस करोगे 5 को, तो 3 में से अगर -5 करोगे तो 5 3 8 हो जाएगा, माइनस प्लस आएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये क्या है x3 है। अगर ये x3 है तो y1 माइनस y2, y1 कितना है -5, और y2 माइनस करना है तो -2, तो कितना आएगा -5 + 2, तो कितना -3 आ जाएगा, तो यहाँ -3 लिखते हैं। ठीक, -3 लिखते हैं। अब देखिए कितना आया, 5 3 15, 8 3 24, 3 दूना 6। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया ये 5 4 9, और 2 1 3, उसमें से 6 माइनस करोगे आप, तो ये पूरा फाइनल सॉल्व हो गया, कितना आएगा 39 में से 6 माइनस करोगे तो 9 में से 6 के 3 33, तो यहाँ 33/2 आ जाएगा टोटल एरिया स्क्वायर यूनिट।
33/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अरे भाई इसमें से 39 से 6 माइनस करोगे तो 33/2 स्क्वायर यूनिट आएगा, यानी जो एरिया ऑफ BCD आएगा वो 33/2 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक। एरिया ऑफ BCD कितना आएगा? 33/2 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब अगर हम सम करेंगे टोटल सम, अभी आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप डायरेक्ट सम कर देते हैं। ये कौन सा एरिया निकल के आया है? ये कौन सा एरिया निकल के आया है? तो ये जो है BCD का एरिया निकल के आया, ये वाला एरिया निकल। अब ये निकल आया था, ये निकल आया है, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए 23 + 33 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 3 3 6 और 3 2 5, 2 2 4, 2 8 16, 28 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा निकल के। ये 28 स्क्वायर यूनिट किसका एरिया निकल के आएगा? ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है, ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है, इसका एरिया आएगा 28 स्क्वायर यूनिट। ये होगा टोटल एरिया पूरा। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका एरिया निकालो फिर इसका एरिया निकालो। हाँ, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस में जो फॉर्मूला दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो इसी तरह से यही प्रोसेस है करने का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा और अलग अलग एरिया सॉल्व करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जगह कम थी तो हम रब करके लिख रहे थे, लेकिन आपके पेपर में जगह ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसमें लिखते हुए डायरेक्ट इस तरह से फाइनली आप 23/2 33/2 ऐड करोगे तो 28 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया। यही एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 that a median of a triangle divided into two triangles of equal area. Verify this result for ABC whose vertices are these, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्लास 9th में आपने सीखा था, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताया है, तो वो क्या रहा होगा कोऑर्डिनेट हमें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है उसे हम समझते हैं। आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ये ABC कोई एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है 4,6 3,-2 और 5,2, ठीक है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC वोज वर्टिसेस आर, ठीक है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जानो कि मीडियन होता क्या है। व्हाट इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल? क्या होता है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल? तो मीडियन वो होता है कि जैसे हमने ए से मीडियन ड्रा करना है, क्या ए से मीडियन ड्रा करना है, तो ए से मीडियन ड्रा करना है तो ए से मीडियन हम ले जाएंगे और BC का जो मिड पॉइंट होगा, BC का मिड पॉइंट जो होगा वहां पे जाके वहां से एक लाइन जोड़ेंगे, ठीक है। BC का मिड पॉइंट क्या है? मान लेते हैं कि BC का मान लो ये मिड पॉइंट है, तो ए से लेके आओ BC पर आपने ऐसे लगा दो, ये आपका हो जाएगा AM। AM क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा आपका मीडियन, AM हो जाएगा मीडियन। अच्छा, B से अगर आपको मीडियन बनाना है, ड्रा करना है, तो B से बनाना है, तो अगर आपको B से बनाना है तो AC का मिड पॉइंट ढूंढो, मिड पॉइंट पे ले जाओ और ये B से मिला दो, तो AC पर आप कोई मिड पॉइंट ढूंढो तो ये B से मीडियन हो गया। अच्छा, C से मीडियन बनाना है तो AB का कोई मिड पॉइंट ढूंढो और C से ले जाओ, बना दो, तो वो मीडियन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। अच्छा, मीडियन मतलब A से लेके आओ और M पर लाओ, M जबकि मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट है तो M के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। BC का मिड पॉइंट M है तो कोऑर्डिनेट लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए M का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 + 5, तो 5 3 8 और 8/2 और फिर -2 और +2, तो 0 हो गया 0/2। तो M के कोऑर्डिनेट आ गए 2 2 चौको 8 है, यानी 4,0। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4,0 हो गया M पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। 4,0, ठीक है, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपसे कह क्या रहा है आप समझो, क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, क्या वो ट्रायंगल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? यानी क्या इसका एरिया
और इसका एरिया सेम होता है, यह हमसे पूछा गया है। क्या इसका एरिया सेम होगा, यही तो पूछा है कि दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दिस रिजल्ट बाय यूजिंग द ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो बताइए कि क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होता है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल है इसका मीडियन ए के थ्रू हमने ड्रा किया है, एम पर ड्रा किया है, तो बताओ जो ये मीडियन है वो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया इस पूरे होल ऑफ द ट्रायंगल को, तो दोनों का एरिया क्या सेम होगा? यानी ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 दोनों का एरिया क्या सेम होगा? तो ए बी एम ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं भाई, 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, अभी भी हमने लिखा था, और ए एम सी या फिर सी ए एम लिख दो, इसका एरिया बताओ। तो दोनों का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा, आपको ये यहाँ पर पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हमने कह दिया इक्वल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इक्वल, अच्छा ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ, हम इसका मतलब ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम ये बराबर होता है ए एम सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, बराबर होता नहीं है। इन्होंने पूछा होता है कि नहीं होता, तो हमने कहा होता है, लो इक्वल लग दिया। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर ऐसा लाइन खींच देंगे, इक्वल नहीं होता है। अगर होता होगा तो हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ए बी एम का एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा ए बी एम का एरिया? तो यहाँ पर लिखते हैं ए की पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -6। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -2। और सी एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी नहीं ए बी एम का एरिया लिखा है, तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 0। एरिया बताइए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, ये y1 है। ठीक है, चलिए बताइए एरिया। तो 1/2 x1 टाइम्स यानी 4 टाइम्स अंदर को लिखेंगे, x2 टाइम्स अंदर कुछ लिखेंगे और यहाँ पे x3 टाइम अंदर कुछ लिखेंगे। ठीक है, अंदर क्या होगा? तो देखिए वही साइकिल बनाएंगे 1 2 3। तो अगर आपने x1 लिख दिया है तो y2 - y3 होगा, y2 - y3 यानी -2 - 0, तो यानी -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया। अगर आपने x2 लिख दिया है तो x2 लिख दिया है तो y3 - y1, y3 - y1, y3 0 है, माइनस करोगे 6, तो 0 - 6 करोगे तो यह 6 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही x3 लिखा हुआ है, x3 अगर लिख दिया है आपने तो x3 लिख दिया है तो y1 - y2, y1 कितना है? y1 -6 है, y2 को माइनस करेंगे तो -6 से -2 करेंगे तो कितना आएगा? -6 + 2 यानी -4। ठीक है, तो यहाँ -4 लिखते हैं। तो सॉल्व करते कितना आ गया? 1/2, 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। तो अब ये कितना हो गया? ये तो ये कितना हो गया? 8 त्रिक 24। ठीक है, ये देखिए ये कितना हो गया? ये प्लस का 10 हो गया और प्लस का 10 में माइनस का 6 है। ठीक है, 1/2 और ये प्लस का 10 माइनस का 16, तो माइनस का 6 आ गया। 2 3 6, तो एरिया कितना हो गया? -3 स्क्वायर यूनिट। नहीं माइनस नहीं, माइनस साइन हटा देंगे, ये आ गया स्क्वायर यूनिट, +3 स्क्वायर यूनिट। भाई एरिया माइनस में नहीं हो सकता ना, मॉड ले लेंगे इसका। ठीक है, अब कहोगे माइनस में निकल के फिर क्यों आया? अगर माइनस में नहीं होता तो निकल के क्यों माइनस में आया? ठीक, सवाल ये होना चाहिए यहाँ पर। ऐसे थोड़े ना कि माइनस साइन हटा देंगे और एरिया 3 लिख देंगे। माइनस का नहीं होना चाहिए था एरिया। ठीक, माइनस का निकल आया तो मॉड ले लो, प्लस कर लो। लेकिन निकल के क्यों आया माइनस का? तो निकल के इसलिए आया क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स जो लिए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट जब आप आगे चल के पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आगे क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या 12th में होगा जो भी है, तो वहाँ पर जो है एरिया पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। ठीक है, वो तो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है कि आप कोऑर्डिनेट इस तरह से लेते हो या कोऑर्डिनेट आप इस तरह से लेते हो। ठीक है, ABC कोऑर्डिनेट का जो ऑर्डर है ABC का, वो आपने इस तरह से लिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा,
फिर आपने अगर इस तरह से लिया है तो निगेटिव हो जाएगा एरिया, ठीक है। लेकिन फाइनली एरिया अगर निकाल लो तो एरिया में मॉड लगाना होता है, तो फाइनली इसलिए हमने मॉड लगा के मतलब कह दिया कि एरिया पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एरिया पॉजिटिव भी निकल के आता है, निगेटिव भी आता है, निकल के तो निगेटिव आएगा, और वो कोऑर्डिनेट का वो सिस्टम होता है, ठीक है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे। तो एरिया कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया, कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये वाला ABM का एरिया कितना होगा 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसको हम रब करते हैं, एरिया आ गया इसका 3 स्क्वायर यूनिट। अब इसका एरिया निकालते हैं, इस वाले का AMC वाले का एरिया निकालते हैं, AMC वाले का एरिया कितना होगा ये निकालते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि फाइनल क्या होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC बताइए, AMC तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, AMC बोले तो ए के कोऑर्डिनेट है 4, -6, M के कोऑर्डिनेट है 4, 0 और C के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2। एरिया लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC 1/2 टाइम्स x1 यानी 4, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, ठीक। तो x1 टाइम्स ब्रैकेट में को लिखेंगे और x2 टाइम्स ब्रैकेट में को लिखेंगे और प्लस x3 टाइम्स 3, -2 है, ठीक है, 3, -2 B पॉइंट कॉर्डिनेट, ठीक है। और x3 यानी 5 ब्रैकेट में को लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल एरिया होगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ से 1/2 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ क्या लिखेंगे तो यहाँ पर एंगल वो बना लेते हैं 1, 2, 3, वन टू थ्री, ठीक है। तो आपने अगर मान लीजिए लिख दिया x1 लिख दिया आपने, तो y2 - y3 होगा, y2 - y3 है 0 - 2 यानी -2 आ गया, ठीक है। x2 लिख दिया तो x2 अगर आपने लिख दिया तो y3 - y1 होगा, y3 - y1 यानी 2 - -6, तो 2 - -6 हो जाएगा 8। अरे भाई 2 - -6 तो 6, 2, 8 हो जाएगा ना, और 5, तो यहाँ पर कितना है x3 लिख दिया तो y1 - y2, y1 कितना है -6, y2 कितना 0, तो -6 हो जाएगा, उसमें क्या है तो -6 हो जाएगा अंदर। अब -6 हो गया तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 आया, 8 चौक 32 और 6 पंचे 30, तो पूरा कितना सॉल्व हो गया है -38 और +32, तो कितना सॉल्व किया है ये कितना आया 6, 32, 6, 38, तो माइनस का 6, तो 2, 3, 6 आएगा, तो माइनस का 3 आएगा। अब कहोगे फिर से माइनस का 3 एरिया आ गया, माइनस का 3 एरिया आ गया, तो मॉड ले लेंगे, एरिया निकलेगा 3 यूनिट, ठीक है। एरिया पॉजिटिव हमेशा होता है, माइनस का क्यों आता है वो हमने बता दिया, कोऑर्डिनेट किस तरह से आपने लिया है, इधर से लिया है या इधर से लिया है। कोऑर्डिनेट हमने इधर से AMC पहले लिया ना, M इस ऑर्डर में लिया है, तो एरिया निगेटिव निकलेगा इस ऑर्डर में, ठीक है। इस ऑर्डर में एरिया निगेटिव आएगा, तो उस ऑर्डर में लेगा तो एरिया पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव निगेटिव वाला साइन जो है होता है, तो मॉड, और मॉड का मतलब होता है मॉड के अंदर हमेशा हर एक चीज़ पॉजिटिव हुई होती है, ठीक है। अगर आपने एक यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए लिखा आपने यहाँ पर -5, ठीक है, आपने लिखा -5, तो -5 को अगर आप मॉड के अंदर डाल दोगे तो मॉड जो है इसको 5 बना देगा। मॉड एक ऐसी मशीन होती है जो हर एक चीज़ को निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। मॉड को अगर एक मशीन मान लिया जाए मॉड को, तो अगर मशीन के अंदर -5 डालोगे तो +5 निकलेगा, ठीक है। वो हर एक चीज़ को निगेटिव जितना है वो सब पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 डालें मॉड के अंदर तो +5 आ गया, ठीक है। वही मॉड हमने लगा दिया तो ये +3 हो गया यूनिट एरिया। अच्छा, इससे पहले वाले जो निकाले थे ABM का, वो कितना था एरिया, वो कितना था वो देखो, ये 3 स्क्वायर यूनिट था, और ये एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट आ गया भाई, एरिया 3 स्क्वायर यूनिट का आ गया। तो अगर 3 स्क्वायर यूनिट का आया है एरिया, तो इसका मतलब ये तो इक्वल है, इसका मतलब ये तो इक्वल हो गया, ये प्रॉपर्टी जो है ये तो इक्वल हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM AMC बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, वो ट्रायंगल को जो पूरा होल ऑफ द ट्रायंगल होता है उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स?
ट्रू है। ये देखो निकाल के देखें अभी हम, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है, और 7.3 के साथ साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ऑप्शनल हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है चैप्टर। और आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूरा हमने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्व किए हैं, आप सीख सकते हो यहाँ से वीडियो के माध्यम से। तो अगला चैप्टर हम अगला चैप्टर कौन सा जो है स्टार्ट करेंगे, तो अगला चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पर अभी नहीं स्टडी किया हुआ है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।